कोई भी देवी, चाहे वैदेही हो रामचरितमानस की, चाहे भागवत जी की रुक्मणी जी हो, मनोनुकूल वर को प्राप्त करने के लिए इन्हीं गिरजा जी के चरणों में जाकर निवेदन करते हैं कि माँ, मनोनुकूल वर तो तुम्हारी कृपा से प्राप्त हो सकता है। अगर माँ गिरजा न होती तो वैदेही जी को राम का दर्शन नहीं मिल पाता, याद रखिएगा। रामचरितमानस में मार्मिक संकेत है, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। सखी कौन है यहाँ? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राजा की बेटी है जानकी, कोई राजकुमारी के परमिशन के बिना चल दे घूमने के लिए बगीचे में अकेले? संभव ही नहीं है, राज आज्ञा का उल्लंघन। फिर कौन है सखी ये जो इनको छोड़कर भगवान का दर्शन करने गई है? बड़ी मार्मिक बात है। भगवान राम के सखा शिव और सखा की पत्नी सखी गिरजा, इसलिए गिरजा जी ही सखी का वेश बनाकर सबसे पहले भगवान राम का दर्शन करती हैं। उसके बाद, क्योंकि जानकी जी ने एक गलती कर ली थी, निज अनुरूप सुभगवर मांगा, पूजा की अधिक अपने अनुरूप वर की याचना की थी, जो गलत था, क्योंकि उनके रूप के अनुसार गौर वर्ण में लक्ष्मण होते हैं, भगवान राम नहीं। इसलिए भगवती जी ने कुछ नहीं किया पूजन के समय, सीधे गई, पहले अपने सरकार का दर्शन की और उसके बाद आती हैं और हाथ पकड़ कर ले जाती हैं, पहले देख तो लो उसके बाद मांगना। तो चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। ये सोई कौन है? वही गिरजा हैं जिन्होंने भगवान राम का दर्शन किया है। और जाकर जैसे भगवान राम को दर्शन की, दौड़ते आती हैं मंदिर में, गई भवानी भवन बहोरी। दोबारा जाती हैं और कहती, माँ मुझसे गलती हो गई, मेरे मन में जो सांवले सरकार बसे हैं ना, उनको मुझे पति के रूप में दे दो। तो फिर माँ मुस्कुराई, खसी माल मुहूर्त मुस्कान। अब उसके बाद कहती हैं, मन जाहि रांचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनी सिय, सहित हिय हर्षियले, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले तुलसी। यह है मां गिरजा, इनके बिना भगवान राम नहीं मिलते। यही भगवान की वो महामाया, योग माया है, शक्ति है। मां सीता जी को भी राम से जोड़ने वाली है तो भगवती गिरजा। हर रुक्मणी जी को भी जाकर मां का दरवाजा खटखटाना पड़ा द्वारिकाधीश के लिए कि मां, मैं तेरे पास वही प्रार्थना करने आऊं, तेरी कृपा के बिना मनोनुकूल पति नहीं मिल सकते। तो भगवान राम ने वो दर्जा दिया सती जी को गिरजा के रूप में कि आज तक कोई भी देवी अपने पति के पास वो स्थान नहीं पा सकी। इस मां ने बहुत कष्ट उठाया सती के रूप में। अब जब सती जल गई, हाहाकार हो गया यज्ञ में। इधर बहुत दिन व्यतीत हो गए। भृगु ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि सारे शिवगणों को मारकर भगा दिया।
लाज के मारे और डर के मारे शिवगण नहीं गए भगवान शिव के पास, क्योंकि सती जी को आने में वो सहायता किए थे। बहुत दिनों के बाद देवर्षि नारद आते हैं। उस समय भगवान शिव ऋषियों को ज्ञान सिखा रहे थे, योग मुद्रा सिखा रहे थे। ये बड़ी मार्मिक बात है। कलयुग में ये सतोगुण हो गया बहुत कम, ये रजोगुण हो गया है और ये तमोगुण हो गया है। ये तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये जीव का प्रतीक। मैं तुम्हें देख लूंगा तो यही उंगली उठती है। ये अहंकार का प्रतीक है। जीव का प्रतिनिधित्व ये तर्जनी उंगली करती है और ब्रह्म का प्रतिनिधित्व ये अंगूठा करता है। जब दावे से आप करते हैं तो ये अंगूठा चल देता है। जब किसी को मारना होता है तो ये अंगूठा बंद हो जाता है, मुष्टिका। अब दावा करते हैं तो ऊपर हो जाता है। मैं दावे से कहता हूं ऐसा है। ये ब्रह्म ऊपर हो जाता है। तो इस मुद्रा का अर्थ होता है ये ब्रह्म के नीचे अहंकार रूपी जीव को समर्पित कर देंगे तो दो फायदे होते हैं। को शरणागति होती है और तीसरा इन तीन गुणों से जीव अलग होकर ब्रह्म के चरणों में आ जाता है। इस मुद्रा का ज्ञान भगवान शिव सिखा रहे थे। नारद जी ने कहा माँ कहाँ है भगवान? शिव जी ने कहा मायके गई हैं, आनंद में होंगी। नारद जी की आंखें छल छलाई आई। बोले प्रभु गई थी, अब है नहीं माँ, उन्होंने अपने शरीर को जला दिया प्रभु। तो जैसे क्रोध में आदमी अपने बाल को नोचता है, वैसे ही भगवान शिव ने बाल को नोचा, जटा पटकी, एक वीरभद्र प्रकट हुए। बोले जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दो। और वीरभद्र ने आकर दक्ष के गर्दन को मरोड़ करके सिर को यज्ञ कुंड में डाल दिया। भृगु की दाढ़ी खींच ली, भगदत्त की आंखें निकाली, पूषा के दांत। जिन जिन ने शिव गणों की जैसी निंदा की थी, हंसा था, उनको उन्हीं प्रकार से सजा दी। यज्ञ में सम्मिलित बड़े बड़े देवता अंग भंग लेकर वहां से भागे, ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी तो शांति के देवता हैं, उलाहना दिया सबको। क्यों गए थे जब मैं नहीं गया था, शिव नहीं गए थे? और उसके बाद ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर आशुतोष चंद्रमौलेश्वर के पास जाते हैं। भगवान अपराध को क्षमा करें दक्ष का और यज्ञ को पूर्णता प्रदान करें, प्रभु अनुग्रह करें। भगवान शिव ने कहा नाघम प्रजेश बालाना वर्णये अनुचिंतये। बालकों के अपराध पर हम कहाँ ध्यान देते हैं ब्रह्मदेव? दक्ष तो बालक हैं, बालक के अपराध पर पिता कहाँ ध्यान देता है? दक्ष के धड़ पर बकरी का सिर जोड़ा गया। शिव दृष्टि पड़ते ही जीवित हो उठा, स्तुति करने की इच्छा हुई। भूयार अनुग्रह हो भवतो कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधुषु त्वां भवनं अवज्ञा तोभ्यम हरेश कुतैव धृतव्रतेश। आप दंड कहाँ देते हैं प्रभु? उस दंड में भी तो आपकी कृपा है, आपके मार में प्यार है। आप करुणा निधान केवल कृपा करते हैं। यहाँ कठोर कृपा होती लेकिन कृपा होती। स्तुति की, मानवीय शरीर में अपमान किया था, बकरे के सिर पे उसने अपनी बोरी में स्तुति की। फिर यज्ञ को पूर्ण किया गया। पूर्णाहुति हुई तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। दक्ष को संबोधित करते भगवान ने समझाया, सुनो, मैं ही ब्रह्मा के रूप में सृजन करता हूँ, मैं ही विष्णु के रूप में पालन करता हूँ और मैं ही शिव के रूप में संहार करता हूँ। हम तीनों में जो भेद मानता है वो तो अज्ञानी है। इसलिए शिव जी की आरती में हम गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानतय विवेका, शिव जानतय विवेका, प्रणवाक्षर ओ मध्य वो मध्य, ये तीनों एका।
हम तीनों तत्वतः एक हैं। इस प्रकार यज्ञ की पूर्णाहुति भी हुई और भगवान प्रकट भी हुए। और मैं कहा करता हूँ, गॉड शब्द की उत्पत्ति विवेकानंद जी ने इसी बात को समझाने के लिए अमेरिका में की थी। ब्रह्मा विष्णु महेश को पूछा अंग्रेजों ने ये क्या है, तो उनकी दृष्टि जनरेटर मशीन पर पड़ी। उन्होंने कहा क्या है, बोले जनरेटर मशीन है। ये क्या करती है, बोले बिजली पैदा करती है। अपने आप करती है? नहीं, इसका एक ऑपरेटर है। अच्छा, ये मशीन लाइफ लॉन्ग के लिए है कि इसकी अवधि है? बोले निश्चित अवधि है। उसके बाद क्या करते हो, तो बोले डिस्पोज आप कर देते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बस जनरेटर का जी ले लिया उन्होंने, ऑपरेटर का ओ ले लिया और डिस्ट्रॉयर का डी लिया। अब वहां से बन गया गॉड शब्द। तो जैसे जनरेट करती है वैसे ब्रह्मा जी हमारे यहाँ जनरेट करते हैं, विष्णु जी ऑपरेट करते हैं और शिव जी डिस्ट्रॉय करते हैं। इन्हीं को हम ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं। उसी दिन से गॉड शब्द की उत्पत्ति विवेकानंद जी की दी हुई है। इसका कुल मिलाकर अभिप्राय यह है कि धर्म के मूल में अगर ईश्वर हो, सद्भावना हो, तब धर्म सफल होता है। क्योंकि ईर्ष्या की खेती करने वाले सत्कर्म नहीं कर सकते। ईर्ष्या में जलने वाले लोग सत्कार्य नहीं कर सकते। धर्म तभी सफल होता है जब उसका उद्देश्य पवित्र हो। इसी बात को समझाने के लिए दक्ष ऋषि की बात कही गई। अर्थ के प्रकरण में उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति सुरुचि जो बताई गई हैं, हर जीव उत्तम पद का अधिकारी है। जैसे उत्तानपाद थे, मनु के बेटे ब्रह्मा जी जिनके दादा, इतना अप्रोच पहुंच, हर जीव की पहुंच ईश्वर के प्रति है, ये संकेत बताते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर हमारे जीवन में सुनीति है, हमने सुनीति का दामन थामा, तो निश्चित ही परमेश्वर तक हम जाएंगे। वो ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है। लेकिन हम चूंकि रुचि के गुलाम होते हैं तो पहले रुचि में उत्तम लगता है। सुनीति का मतलब होता है श्रुति नीति, श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित जो नीति है। जैसे चला ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, सब नर करहि परस्पर प्रीत। ये है श्रुति नीति। हर जीव उत्तानपाद है, गर्भ में उल्टा रहता है, पैदा होता है तो सिर पहले पैदा होता है। यहाँ जब चलना सीखता है, जवान होता है तो फिर विचारों के पैर उलट जाते हैं। वो भी सुरुचि के दामन थामता है और सुनीति को छोड़ देता है। पूजा करने के लिए समय 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा निश्चित है, लेकिन टीवी देखने के लिए निश्चित नहीं है। इसका मतलब रुचि गुलाम है हम, सुनीति हमारे जीवन में उपेक्षित है। ये बिल्कुल दर्पण है हर जीव के लिए। जबकि सुनीति का पुत्र ध्रुव होता है, भजनानंद है, उत्तम उत्कृष्ट। तम माने अंधकार, और अंधकार का जो उत्कृष्ट रूप है वह उत्तम है। वो होता है सुरुचि से परिणाम उत्तम होगा। वैसे ही उत्तम को अंततो गत्वा यक्षों ने मारा, अब पुत्र वियोग में सुरुचि को भी मरना पड़ा। लेकिन ध्यान दीजिए, ध्रुव जी के इस दृढ़ निश्चय के पीछे माँ का संस्कार, दृढ़ निश्चयी स्वभाव, 5 वर्ष के बालक को भगवान को पाने के लिए जंगल में भेजती हैं। एक पैर से तपस्या करते हैं। सब में संकेत माताओं, कभी समय मिले तो समझाऊं आपको। अभी तक 2 पैर थे, एक पैर में राजा के तरफ, राजपथ की तरफ बैठना चाहते थे, गोदी में चढ़ना चाहते थे, पिताजी ने नहीं उठाया सुरुचि के डर के मारे। तो एक पैर राजपथ की तरफ था और एक पैर भगवान की तरफ था सुनीति के कारण। अब एक पैर जो राजपथ की तरफ, दुनिया की तरफ था, उसको उठा लिया उन्होंने। अब एक चरण में खड़े केवल भगवान को पाना है। इसलिए भगवान आए। और जब भगवान आए, ऐसा दृढ़ निश्चय जब होता है तो अवरोध करने वाले देवता भी सहायक हो जाते हैं। प्रार्थना करते हैं भगवान को दर्शन दीजिए आप। भगवान कहते हैं दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जाऊंगा मैं। ऐसे भक्त बालक का जैसे भगवान आए ना, तो ध्रुव जी कुछ स्तुति करना चाहते हैं, कुछ कह नहीं पाते। बोले भगवान मैं खाली हूं, कुछ नहीं जानता। भगवान ने कहा तुम खाली हो बेटे, इसलिए मैं आ गया। जो भरा हुआ रहता है ना उसके पास नहीं आता, जो रिक्त होता है उसी के पास मैं अतिरिक्त हूं, इसलिए जाता हूं भरने के लिए। अध्यात्म के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में खाली होना सबसे बड़ी उपलब्धि है।
भगवत दर्शन हुआ, पा गए भगवान को। आज भी उसके आदर्श को देखिए आप, अंततोगत्वा जिसका बचपन में ईश्वर में होता है माताओं, उसका चतुर्थ पर ईश्वर में होगा होगा होगा। इसलिए बच्चे को संस्कारवान बनाने के लिए कहा गया है। देखिए आज भी संसार समुद्र में कोई जहाज दिशा मापक यंत्र अगर खराब हो जाए तो चारों तरफ जल ही जल है, कैसे राह मिलेगी उसे? तो ध्रुव तारा को देखता है वो और निश्चित करता है कि उत्तर दिशा है। तो समुद्र में फंसे हुए जहाज को ध्रुव तारा के द्वारा दिशा मिलती है और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। वैसे संसार समुद्र में हम भी फंसे हैं, हम भी सुनीति का दामन थाम करके उसके आदर्श पर हम चलें तो ध्रुव जैसे एक दिन हमारी स्थिति होगी, हम भी भगवान को पालेंगे। देखिए बाहर देने में भगवान ने भेद किया है, वो भी हमारे कर्म के द्वारा। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार है। लेकिन भीतर की संपत्ति देने में भगवान ने भेद नहीं किया। ध्यान से समझना मेरी बात को। 2 ग्राउंड है, एक ग्राउंड में कुत्ते ने, गधे ने, सुअर ने, सबने विष्ठा कर दी है, और एक उतना ही बड़ा ग्राउंड है, उसमें बढ़िया क्यारियां लगी हैं, फूल खिले हुए हैं, सुगंध विकीर्ण हो रही है। कहाँ मन होगा बैठने का आपका? स्वाभाविक बात है, जहां सुगंधी आ रही वहां बैठेंगे। वैसे ही जिसने अभिमान के कारण ईर्ष्या, पाखंड, प्रदर्शन, दंभ, इसके द्वारा इस भीतर की धरती को खराब कर लिया है और दूसरे के इस हृदय की धरती में उपासना की सुगंध विकीर्ण हो रही, कहाँ बैठेंगे भगवान? भीतर की संपत्ति देने में परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया है, एक जैसा सबको दिया है। उसको स्वच्छ रखना या दूषित रखना हम पर निर्भर करता है। जब हम स्वच्छ रखते हैं उपासना के माध्यम से तो निस्संदेह ध्रुव जी का वह दर्शन है और एक न एक दिन हमें अपनी मंजिल प्राप्त हो जाती है। यही अर्थ प्रकरण में है। इन्हीं शब्दों के साथ अगर हम भी ध्रुव जी का आदर्श अपने जीवन के समक्ष रखें तो संसार समुद्र में फंसे हुए हमारे भी जीवन की नौका को एक न एक दिन किनारा मिल जाएगा, मंजिल मिल जाएगी और हम भी इस भवसागर को आसानी से पार कर सकेंगे। शर्त यह है कि ध्रुव जी का आदर्श मुझे भगवान को प्राप्त करना है। जो परमात्मा मिले हैं आत्मा के रूप में, उन्हें मुझे जानना है, उसके प्रकाश को पाना है। अगर ये उद्देश्य ध्रुव जी का हमारे जीवन के समक्ष हो तो एक न एक दिन हमें भी अपनी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी यहाँ विराम लेती है। अगर आप भी श्री गुरु महाराज जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा व श्री राम कथा करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें MK फिल्म्स दिल्ली। हमारा मोबाइल नंबर है 09899188798 और 090398000801। हमारा ईमेल है panditbhupaltrivedi@yahoo.com। श्रीकृष्णाय वयं नमः। 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 प्रेम
से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पहले आत्मीय स्वजन, नमनीय माताओं, कल अति संक्षिप्त में आपने मनु के ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद, जिनके पुत्र ध्रुव, इसकी चर्चा सुनी। द्वितीय पुत्र हैं प्रियव्रत, जन्म से ही सत्संग के प्रेमी थे। थोड़ी ही उम्र में नारद जी के आश्रम में चले गए थे, भक्ति करने लगे थे। मनु शत्रुपा ने बहुत समझाया कि पुत्र, मन के शुद्ध होने पर घर में भी रहकर, गृहस्थी में भी रहकर भगवान को पाया जा सकता है। केवल आश्रम में, जंगल में, कुटियों में रह करके भगवान को नहीं पाया जाता। अगर मन में विकृति है तो जंगल में भी गृहस्थी बच जाती है, और मन में पवित्रता है तो गृहस्थी में भी रहकर भगवान को पाया जा सकता है। ब्रह्मा जी के समझाने पर प्रियव्रत आए, विवाह हुआ। बहुत बड़ा आयुष्य एवं ऐश्वर्य इन्हें प्राप्त हुआ। प्रियव्रत ने कर्मयोगी भगवान सूर्य के मार्ग का अनुगमन किया। गुरु के पास जो जितना छोटा होता है, विश्व में वह उतना ही बड़ा होता है। अपनी विशेषता का भान ही साधना के क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न करता है। पारस लोहे को ही कंचन बनाता है, पीतल को नहीं, तांबे को नहीं, चांदी को नहीं, क्योंकि इनमें लोहे के अपेक्षा श्रेष्ठता का भाव है। लोहे से मैं ऊंचा हूं, इसलिए केवल लोहे को ही कंचन बना सकता है पारस, बाकी धातुओं को नहीं। ऐसे ही गुरु के समक्ष जो जितना छोटा बनकर जाता है, विश्व में वो उतना ही बड़ा होता है। गुरु कृपा का कवच पहन किसी भी क्षेत्र में अगर वो प्रवेश करता है तो मोहांध नहीं होता। आसक्ति के बाण उसे भेद नहीं सकते। इसलिए प्रियव्रत महान है। भगवान सूर्य की 3 स्थिति: अपेक्षा रहित कर्म, अनवरत कर्म, अभेद रहित कर्म। 3 आदर्श हमारे समक्ष भगवान भुवन भास्कर रखते हैं। नो वेकेशन, नो डिटर्मिनेशन, नो एक्सपेक्टेशन। आप एक लोटा जल दो या न दो, आपको बराबर रोशनी देंगे। अनवरत, कभी भी उन्होंने विश्राम नहीं किया। तो अपेक्षा रहित, भेद रहित और अनवरत कर्म, इन्हीं प्रियव्रत के घर में आग्निद्र का जन्म होता है। आग्निद्र के पुत्र होते हैं नाभि। नाभि और मेरु देवी दोनों के संयोग से भगवान ऋषभ देव जी का अवतरण होता है। ऋषभ का अर्थ ही है ऋषेण ज्ञानेन भाति सह ऋषभः, जिनकी स्वयं की शोभा अपने ज्ञान के द्वारा हो, इन्हें कहते हैं ऋषभ। इनके पुत्रों में राज्य के अनुशासन की योग्यता, धर्म पालन करने की क्षमता, अर्थव्यवस्था को ठीक करने का सामर्थ्य, सभी प्रकार के गुण थे। भगवान ऋषभदेव स्वतः वैदिक ब्राह्मणों की गोद में पले थे। अपने पुत्रों को विद्वानों से ही नहीं अपितु स्वयं उन्होंने शिक्षा दी।
पुत्रो नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धि तस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनंतम। बेटे, भोगों की उपलब्धि का जहाँ तक प्रश्न है, वो गोबर में रहने वाले कीड़े गुबरैलों को भी प्राप्त होता है। मानव जीवन भोगोपलब्धि के लिए नहीं है। राजा के रूप में हमें कर्तव्य का निर्वहन हमें करना है, लेकिन जब तक हम अपने अंतर जगत का सम्राट नहीं बनते, इंद्रियों के विजेता नहीं बनते, तब तक हमारे जीवन में अधूरापन है। भीतर की प्यास बुझाए बिना हम सभी गुलाम हैं। निद्रा में मन जिस प्रकार निर्विषयी रहता है, जागृत अवस्था में इसी प्रकार मन निर्विषयी बन जाए तो जीते जी मुक्ति है। अर्थात मन का ईश्वर में लय हो जाना। मैं बार बार कह रहा हूं, अंतर यात्रा है भागवत जी की। सतचित आनंद जो मेरे भीतर है, उसको जानने की यात्रा है। उन्होंने उदाहरण दिया, कच्चा आम जब रहता है तो खूब मार खाता है, बड़ी मुश्किल से पेड़ छोड़ता है, फल गिरता है, लेकिन चखने पर उस पर खटास होती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब वो पक जाता है तो हवा के झोंके ने नहीं, अपितु उस फल की परिपक्वता ने उसे गिरा दिया। चखने पर मीठा है और तृप्ति का बोध होता है। ऐसी उपासना करते करते जब तक मन पूर्ण रूप में पक नहीं जाता, तब तक संसार से छूटता नहीं। आप मार्ग पर जा रहे हो, 1000 का नोट आपको उड़ता हुआ दिखाई दे, लपक कर आपने पकड़ लिया, देखा, मोह हो गया, ममता हो गई। लेकिन बाद में पता चला ये नकली नोट है, तो मोह खत्म, ममता खत्म। ऐसी दुनिया को सत्य मानोगे तो ममता पैदा होगी, मोह पैदा होगा। जगत मिथ्या है, जगदीश सत्य है। ये विचार निरंतर अगर जीवन में रहे तो दुनिया से व्यक्ति पक जाता है और भगवान की तरफ टपक जाता है। पेड़ से गिरा हुआ फल पुनः पेड़ पर नहीं जाता। पेड़ का जैसा रंग होता है, फल का, पके हुए फल का जैसा रंग होता है, इसलिए संतों के कपड़ों का रंग वैसे होता है। मैं स्वभाव की चर्चा कर रहा हूं, वेश की। मन उनका पक गया है। इनके 100 पुत्र हुए, 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण बने। 9 पुत्रों को विभिन्न क्षेत्र का राज्य दिया और 9 पुत्र 9 योगेश्वर हुए, जिनकी चर्चा एकादश स्कंद में है। एक ज्येष्ठ पुत्र भरत हुए, जिनको उन्होंने राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। शांत, उपशम, शील महात्माओं के जीवन का आदर्श क्या होता है, इस आदर्श को दुनिया के समक्ष रखने के लिए अवधूत धर्म स्वीकार करके भगवान ऋषभदेव दूर चले गए। 8 सिद्धियां आई उनके समक्ष, तिरस्कार कर दिया। अंतिम क्रिया भी नहीं करनी पड़ी, मुंह में पत्थर रखकर दावानल में प्रविष्ट हो गए। भरत जी जब राज्य संभाले तो धर्म का ही वातावरण पूरे क्षेत्र में। इसका नाम पहले अजनाब था, अजनाब से भारतवर्ष बना, इन्हीं भरत के कारण। भा धातु जो संस्कृत में है वो दीप्ति के लिए, प्रकाश के लिए। भा रत, प्रकाश के लिए जो निरंतर रत रहे वही भारत है। हम प्रकाशजीवी हैं,
हम प्रकाश के पुजारी, प्रकाश के अन्वेषक, प्रकाश के जिज्ञासु एवं मुमुक्षु। भारत की धरती ने, ऋषि संस्कृति ने सदैव सबको प्रकाश ही बांटा है। हम प्रकाश तभी बांट सकते हैं जब भीतर प्रकाश रहे। याद रखिए, आत्मा का प्रकाश, मैं पुनः कह रहा हूं, जिस बुद्धि में छल है और कपट है वो बुद्धि आत्मा के प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाती। इसलिए भरत जी के कारण अजनाब से भारतवर्ष हुआ। यज्ञ पर यज्ञ आयोजन होता था और सब भगवान के चरणों में समर्पित। भरत जी ने विवेक पूर्वक यौवन में सत्ता का, पुत्रों का, पत्नी का, घर की आसक्ति का, सबका त्याग कर दिया और पुत्र को राज्यभार सौंपकर तपस्या करने के वन में चले गए। प्रतिकूल परिस्थिति में भजन कैसे करना चाहिए इसका आदर्श रखा है भक्त प्रहलाद ने। और अनुकूल परिस्थिति में कैसे वैराग्य उत्पन्न होता है इसका आदर्श रखा भरत जी ने। यौवन में ही त्याग की परीक्षा होती है। इंद्रियों में जब क्षमता हो उस समय जो त्याग होता है वही त्याग है। भगवान श्री राघवेंद्र ने यौवन में ही वनवास ग्रहण किया 14 वर्ष के लिए। ये आदर्श रखा रामचरितमानस में। भरत जी ने भी यौवन में गृह आसक्ति, सत्ता की आसक्ति, सबकी आसक्ति का पूर्ण रूपेण परित्याग कर नेपाल में गंडकी नदी के किनारे भगवान की आराधना करते थे, मानसी सेवा करते थे। अधिकांश पाप मन से ही होता है, अतः मानसी ध्यान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसमें रस मिलना चाहिए। संयोग की बात, एक दिन गर्भवती हरिणी प्रातःकाल प्यासी थी, जल पीने के लिए आई। शेर के दहाड़ से गर्भिणी हरिणी ने छलांग लगाई। भयभीता, प्रकंपिता उस हरिणी को अपने से ज्यादा अपने गर्भ में पल रहे शावक की चिंता थी। उसकी रक्षा हेतु उसने छलांग लगाई। प्रसव काल नजदीक था और भय के कारण बीच में ही प्रसव हो गया। नवजात शावक नदी पर गिरा और बहने लगा। नदी के दूसरे किनारे पर हरिणी गिरी, प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे भरत। बड़ा कारुणिक दृश्य था। करुणा ने विवश किया, लपक कर गए, उतराते हुए शीश उस शावक को पकड़ा, किनारे पर ले लाए। उष्मा दी, चेतना आई। मौत का नेवाला बन रहे इस मृग शावक को जिंदगी की सांस दे देना निस्संदेह स्तुत्य एवं महनीय प्रयास है। लेकिन सावधान, कब सतोगुण रजोगुण में परिवर्तित हो जाए और कब रजोगुण तमोगुण में आ जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए सतत सावधानी का नाम ही साधना है। अब शावक के लालन पालन में जुट गए। परिणाम स्वरूप जिस मोह, जिस ममता, जिस आसक्ति का परित्याग करके घर से आए थे, चित्त वृत्तियां उसी आसक्ति की गहराई में डूबने लगी। ममता आवृत हो गई। शावक को दूध पिलाने की चिंता, हरे हरे दुर्वा को खिलाने की चिंता। परिणाम ये हुआ कि अब ध्यान में जहां हरि आते थे वहां हरि न आयति, हरिण आयति। धीरे धीरे गहरी आसक्ति ने पूर्ण रूपेण चित्त को आवृत कर लिया। प्रारब्ध के दिए में जीवन का तेल समाप्त होने वाला था। इसके कुछ दिन पहले अपने सजातीय मृगों को देखकर चौकड़ी भरता हुआ यह मृग शावक चला गया, झुंड में लौट कर नहीं आया। दिन भर ढूंढते, बेचैन हो जाते। स्वप्न में भी वह शावक ही दिखता था। और उस दिन जब प्रारब्ध के दिए में जीवन का तेल समाप्त हो रहा था, मृत्यु समीप थी,
जलधारा में बहते शावक से लेकर आज तक एक एक दृश्य चलचित्र की भांति मानस पटल पर उभरने लगा। अब इस मृग का चिंतन करते करते भरत जी ने अपने प्राण त्याग दिए। अंते मति सा गति के अनुसार इन्हें दूसरे जन्म में मृग योनि ग्रहण करना पड़ा। ऊंचाई देखिए, भगवान के पुत्र हैं ऋषभदेव के, वैष्णव धर्म के 8वें अवतार और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव साक्षात ईश्वर के बेटे हैं। लेकिन मन का रोग ऐसा होता है, कब किस मार्ग से भीतर प्रविष्ट हो जाए नहीं कहा जा सकता। इसलिए भागवत जी ने साधना उसे ही मानी है जो निरंतर सावधान रहता है। यह हिरण वस्तुतः माया का संकेत करता है। श्री रामचरितमानस में भी एक कंचन मृग ने भगवान श्री राघवेंद्र को दंडकारण्य में बहुत भटकाया, बहुत दौड़ाया। ये लोभ के पीछे जीव भागता है और मानव जीवन का सबसे बड़ा अवरोध कहीं है तो वह लोभ है। उपासना का परिणाम मृग योनि में भी पूर्व जन्म की स्मृति ज्यों की त्यों बनी थी। भरत जी को एक दिन दावाग्नि में जब जंगल भस्मीभूत हुआ तो इस मृग ने भी अपने आप को समर्पित कर दिया। अगर आप भी श्री गुरु महाराज जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा व श्री राम कथा करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें एमके फिल्म्स दिल्ली। हमारा मोबाइल नंबर है 09899188798 और 090398000801। हमारा ईमेल है panditbhupaltrivedi@yahoo.com। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। उठ नींद से अखियां
खोल जरा। उठ नींद से अखियां खोल जरा। ओ गाफिल प्रभु में ध्यान लगा। प्रभु में ध्यान लगा। मन रे मन ने उठ नींद से अखियां खोल जरा। उठ से अखियां खोल जरा। अपने प्रभु में तू ध्यान लगा। अपने प्रभु में तो ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं। यह प्रीत करण की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है। प्रभु है तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये। जो काल करे सो आज कर ले। जो काल करे सो आज कर ले। जो आज करे सो अब कर ले। जो आज करे सो अब कर ले। जब चिड़ियन खेत को चुग डाली। जब चिड़ियन खेत को चुग डाली। फिर पछताए क्या होवत है। फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। तीसरे जन्म में अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण की दूसरी पत्नी से एक लड़की और एक लड़के के रूप में इनका जन्म हुआ। पहली पत्नी से बहुत बच्चे थे। पिताजी ने बहुत पढ़ाने की कोशिश की। इस तीसरे जन्म में भी उनको स्मृति थी। ये उपासना का परिणाम। जानबूझकर जड़ बने रहे। पिताजी कर्मकांडी हैं। कल मुझे कर्मकांड करने के लिए भेजेंगे, मैं फिर प्रपंच में फंस जाऊंगा। इसलिए जानबूझकर जड़ बने रहे। गायत्री मंत्र तक याद नहीं किया। और पिता ने कहा यह तो जड़ है, और नाम पड़ा फिर इनका जड़ भरत। लक्ष्य से च्युत हो जाना ही पतन है, याद रखिए। मानव जीवन के लक्ष्य सदैव स्मृति में बना रहना चाहिए। औषधि की तरह 3 मर्याद करो। मैं वही सत्यचित आनंद का पुत्र हूं। मैं देह नहीं, मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं। ये घड़ा है, फूटेगा। मिट्टी सत्य है। मेरे भीतर मेरे परमात्मा सच्चित आनंद सच्चिदानंद बैठे हैं प्राण के रूप में। औषधि की तरह दिन में कम से कम 3 बार याद करो। इसी को याद करवाया भरत जी ने राजा रघुगण को। स्वरूप बोध कराया। हर जगह वही बात है। जब तक हम रूप पर अटके रहेंगे लक्ष्य से गिर जाएंगे। स्वरूप का जब चिंतन होता है भीतर में, तभी मंजिल की उपलब्धि होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती। भाइयों ने दुर्व्यवहार किया। सड़ा गला अन्न देते थे, बेचारे खा लेते थे। खेत की रखवाली करने भेजते थे।
आराम से खाने देते थे, क्योंकि सब में वो ईश्वर को झांकते थे। चिड़िया में भी वही आत्मा, वही परमात्मा है। ये खेती भी उसकी, जमीन भी उसकी, चिड़िया भी उसकी, सबकी उसकी, मैं कौन हूं? परिणाम स्वरूप भाइयों ने निकाल दिया। निष्प्रिय निर्वैर हृदय, निष्पाप दृष्टि, अमलात्मा है जड़ भरत, चेहरे का तेजस। पशु बलि के लिए भाग गए, पशु की जगह इनको पकड़कर बलि के लिए ले गए। याद रखिएगा, मां बलि नहीं लेती, बलि हो जाती है। यही कारण था जब कृपाण उठाया तो भरत जी को मरने का भय नहीं, शरीर अलग है, मैं आत्मा हूं, मैं तो अजर अमर हूं, अविनाशी हूं। लेकिन मां सह नहीं सकी। क्रूर अट्टहास करती हुई, दसों दिशाओं को प्रकंपित करती हुई मां प्रकट हुई, प्रतिमा को छिन्न करके, विदीर्ण करके, और काटने वालों की ग्रीवा को काट दिया मां ने। क्रोध शांत नहीं हुआ तो कंदुक के समान खेलने लगी उनके सिर से। इसे कहा है, साधु अवज्ञा कर फले सा, साधु अवज्ञा कर फले सा, जरई नगर, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। भरत जी मां के चरणों में गिरे। न मरने का भय और न जीने की प्रसन्नता, दोनों में सम। राजा रघुगढ़ की पालकी में जोत दिए गए। एक कहार नहीं था, सावधान, कोई चींटी सूक्ष्म जंतु मेरे पैरों से रौंदा न जाए, इसलिए कूदते थे, हिचकोले होता था। क्रुद्ध होकर राजा रघुगढ़ ने कहा कि यमराज के बाद दंड देने का मेरा अधिकार है, ठीक से चलो। जानते हैं, ये राजा रघुगढ़, ये वही मृग था जिसका लालन पालन भरत जी ने किया था। इसके कई जन्म होने वाले थे, लेकिन संत के द्वारा लालन पालन हुआ, परिणाम स्वरूप सारे जन्म कट गए और एक जन्म हुआ, वो भी राजा बने। 40 वर्षों से जड़ भरत मौन थे। आज करुणा ने विवश किया, जिसको मैंने कंधा दिया है, ऊपर उठाया है, अगर उसका पतन हो जाए तो फिर संतत्व कैसा। इसलिए आज मौन व्रत तोड़ा। राजन, यह शरीर पंच महाभूतों से निर्मित मिट्टी का डला है। कोई भी विद्वान इसे आत्मा के रूप में नहीं मानता। तुम किसे सजा दोगे? तुम भी मिट्टी के डले हो, कहार भी मिट्टी के डले हैं, सब मिट्टी का विलास है। यज्ञोपवीत को बदन में देखकर कूद पड़ा चरणों पर, भगवान मुझे यमराज के और इंद्र के वज्र का डर नहीं, आप कौन हैं? तब उन्होंने आत्म स्वरूप का बोध कराया। देखो, हम आग जलाते हैं तो बर्तन गर्म होता है, पानी गर्म होता है, चावल पकता है, लेकिन चावल की जगह अगर पत्थर डाल दे तो पत्थर नहीं पकेगा। वैसे पत्थर की जगह आत्मा है। सुख दुख की अनुभूति मन को होती है। आत्मा निर्लेप है। राजन, तुम याद करो कि तुम देह नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। परिणाम स्वरूप आत्म स्वरूप का साक्षात्कार किया, जीवन कृतकृत्य हो गया, आनंद से विभोर हो गया। आज सद्गुरु ने स्वरूप का दर्शन कराया। आत्म स्वरूप के चिंतन के लिए, आत्म स्वरूप में विराजित होने के लिए कई साधनाओं से गुजरना पड़ता है। संतों ने कहा, अगर यह कठिन है तो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो, भगवान के हाथों में अपना हाथ दे दो। इसी के लिए 2 उदाहरण बताए उन्होंने, मरकट और मार्जार का। गोस्वामी जी ने भी कहा है
कहे तो हिला गही राम प्रिय, कहे तू प्रभु प्रिय हो, दो में रुचे जो सुगमयती, की बे तुलसी सो। या तो तुम राम के हो जाओ या राम को अपना बना लो, या तो राम को आप पकड़ लो या राम के हाथों में अपना हाथ दे दो, राम आपको पकड़ ले। बंदर बंदरिया का बच्चा होता है और बिल्ली का बच्चा होता है, आपने देखा होगा। दोनों में रिश्ता मां पुत्र का है, लेकिन बिल्ली जब नर पुत्र को, बिडाल को अपने मुंह में पकड़ती है और यहां वहां स्थानांतरित करती है, बिडाल के डर के मारे कहीं काट न दे, यहां बच्चे ने अपने आप को उसके मुंह में समर्पित कर दिया है। ये वही दांत हैं बिल्ली के जिसमें चूहे पकड़ती है। जरा सा भी खरोच हो जाए बदन में तो बच्चे का दोष नहीं, या मां का दोष है। ये भक्ति मार्ग है, भगवान हमें पकड़ ले। दूसरी तरफ यहां भी मां पुत्र का रिश्ता है बंदरिया और बच्चे में, लेकिन आपने देखा होगा मां नहीं पकड़ती, बच्चा ही मां की कोख में चिपका रहता है पेट में, और मां छलांग लगाती है। उस समय अगर बच्चा गिर जाए तो मां का दोष नहीं, क्योंकि मां ने नहीं पकड़ा है उसे, बच्चे ने पकड़ा है। ऐसी ये ज्ञान का मार्ग है, ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, लेकिन भक्त कहते हैं भगवान हम तो नादान हैं, क्योंकि मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, मोरे तने समज्ञानी, मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, बालक शिशु समता से मानी, बालक शिशु समता से मानी, बालक। भक्त भगवान के छोटे बेटे हैं। छोटे बेटे को माँ पकड़ती है, पिता पकड़ते हैं गोद में, लेकिन बड़े बेटे को माता पिता सयाने हो जाते हैं तो पुत्र पकड़ता है। तो ज्ञानी भगवान के बड़े बेटे हैं और भक्त भगवान के छोटे बेटे हैं। तो बिल्ली जिस प्रकार अपने बच्चे को पकड़ती है, वैसे भगवान भक्तों का हाथ थाम लेते हैं। ज्ञानी बड़ा बेटा इसलिए भगवान को पकड़ता है। इसके बाद भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया, सूर्य की गति का वर्णन किया गया, अंत में नरकों का चित्रण किया गया। नरकों का चित्रण सुनकर परीक्षित को शंका हुई कि भगवान ऐसी स्थिति में तो कोई फिर भवसागर पार हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने कहा राजन ऐसा नहीं है, भगवान करुणा निधान है, केवल करुणा करना उनका स्वभाव है। इसलिए प्रभु अपनी कृपा के द्वारा तारते हैं। इसी बात को समझाने के लिए अजामिल का प्रसंग कहा गया। अयम ही सुत संपन्न शीलवृत्त गुणालय, धृतव्रतो मृदुर्दांत सत्यवान मंत्र बिच्छुचि, कान्य कुब्जे द्विजे कश्चित दासीपति अजामिल, नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषिता। इसी कन्नौज में बड़ा ही सदाचारी, वेद पाठी, शीलवान, सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण था। जरा सा सोचेंगे ब्राह्मणत्व के इतने उच्च शिखर पर बैठे हुए कैसे इसका पतन होता है। अगर हम विचार करें तो पाएंगे कि एक दिन के केवल गलत दृश्य ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। एक दिन केवल गलत दृश्य ने, उस उम्र में जब उसके बच्चे थे। तो आज हमारी बेटियां, हमारे पुत्र जो किशोर हैं या यौवन की देहली पर जो कदम रख रहे हैं, क्या होगा, चरित्र कहाँ जाएगा।
टीवी के सामने आज कामरियों का नंगा नृत्य देख रहे हैं। भागवत जी कहते हैं कि उस उम्र में जब उसे कई बच्चे थे, उसके बाद भी एक दिन के गलत दृश्य ने उस बेड पाथी सदाचारी को कदाचारी बना दिया। उच्च शिखर से निम्न धरातल पर बिठा दिया उसे। तो उस समय भी गलत दृश्य का असर इतना पड़ा अजामिल पर, तो आज क्या होगा? काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयान हो जाए, एक रेख काजल की लागी है फिर लागी है। प्रेम तो जीवन की ऊर्जा है, इस प्रेम को देह के साथ मत जड़ो, अन्यथा वो मोह होगा और वासना पैदा होगी। प्रेम तो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त आनंद तत्व से है। सतचित आनंद के आनंद तत्व से विरासत में आपको प्रेम मिला है। अगर आप भी श्री गुरु महाराज जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा व श्री राम कथा करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें एमके फिल्म्स दिल्ली। हमारा मोबाइल नंबर है 09899188798 और 090398000801। हमारा ईमेल है panditbhupaltrivedi@yahoo.com।